कि नीतीश कुमार अब अपनी गद्दी, अब अपनी सीएम की कुर्सी अपने स्वेच्छा से सम्राट चौधरी को देने जा रहे हैं। जैसे ही सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, निशांत उसी समय राजनीति में आएंगे और निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। नीतीश कुमार अब नाम के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बिहार की सियासत बदलने वाली है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं? और क्या सम्राट चौधरी अब बिहार के नए सीएम होने जा रहे हैं? तो फिर क्या होगा जेडीयू का? क्या इसी को लेकर अमित शाह से संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात हुई है और डील फाइनल हो गई है और अब नीतीश कुमार को मनाने और समझाने की कोशिश कयावत शुरू हो गई है? देखिए क्या कुछ माजरा है और क्या कुछ सोशल मीडिया के गलियारों में चल रहा है। और सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, यहां तक कि दिल्ली के बड़े बड़े अखबारों ने इस खबर को छापा है। बड़े बड़े डिजिटल मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज को प्रमुखता से लिया है कि नीतीश कुमार अब अपनी गद्दी, अब अपनी सीएम की कुर्सी अपने स्वेच्छा से सम्राट चौधरी को देने जा रहे हैं और इसके लिए नई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तो वो नई स्क्रिप्ट क्या है और इस खबर में कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो आखिरी में। लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, क्या चल रहा है गलियारों में और क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार अब कुछ महीनों के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ दे और बिहार में सम्राट चौधरी नए सीएम बने। तो क्या नीतीश इतनी आसानी से छोड़ देंगे? ये तो बीजेपी भी जानती है कि नहीं, इतनी आसानी से नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सामने लाया जा रहा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत को और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, निशांत उसी समय राजनीति में आएंगे और निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और इसी शर्त पे नीतीश कुमार को तैयार किया जा रहा है और इसी कारण संजय झा, ललन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। और यही कारण है कि संजय झा जैसे ही पटना एयरपोर्ट आते हैं निशांत के साथ, संजय झा ये बयान देते हैं कि निशांत को राजनीति में एंट्री लेना चाहिए और जेडीयू का हर कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत जेडीयू में एक्टिव हो। लेकिन देखिए जो कहानी बताई जा रही है और जो कहानी इतनी आसानी से समझाई जा रही है, क्या वाकई ऐसा है क्या? देखिए मुझे नहीं लगता। अगर आप मेरी समझ मानेंगे, मेरी राजनीतिक समझ को मानेंगे और मेरे पॉलिटिकल सोर्सेज को मानेंगे, तो अभी दूर दूर तक ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। क्योंकि नीतीश कुमार देखिए अपने इस टेन्योर को काफी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप नीतीश कुमार की एक्टिविटी को देखेंगे, आप नीतीश कुमार का कामकाज देखेंगे, तो आपको पुराने नीतीश कुमार नजर आएंगे। भले ही यह कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार नई सरकार बनने के बाद कमजोर हुए हैं, उनसे गृह विभाग ले लिया गया, उनसे स्पीकर पद ले लिया गया और नीतीश कुमार अब नाम के मुख्यमंत्री हैं। असली कामकाज तो बिहार बीजेपी चला रही है, देख रही है और सम्राट चौधरी ही असल में सुपर सीएम है। लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश है और मैं बार बार कहता हूं कि जब जब नीतीश को आप समझने में भूल करेंगे, तब तक नीतीश कुमार उतने ही ताकतवर बनकर तो देखिए नीतीश कुमार अपने इस टेन्योर को एंजॉय कर रहे हैं। ना जेडीयू के अंदर, ना सरकार के अंदर, ना नीतीश कुमार के अगल बगल इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। हां, जब कभी भी ऐसा होगा तब कहानी कुछ ऐसी ही लिखी जाएगी जैसे कि आज बताई जा रही है। और बीजेपी की कोशिश भी यही होगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। नीतीश का जो वोट है, नीतीश का जो कोर वोट बैंक है, वो बीजेपी को अपनी ओर शिफ्ट करवाना है। इसलिए नीतीश कुमार के वोटरों में बीजेपी ये मैसेज देगी कि नीतीश कुमार ने अपनी स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ी है, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया है और जैसे ही नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी, हमने उनके बेटे को उनका उत्तराधिकारी बनाया है और बिहार में डिप्टी सीएम का पद दिया है। लेकिन ये कहानी आज की डेट में संभव नहीं नजर आती।
आज की डेट में छोड़ दीजिए, मुझे अगले साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक यह कहानी संभव नजर नहीं आती। हां, उसके बाद हो तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बीच में भी एक ट्विस्ट है जिसके बारे में हम अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की यह जुगलबंदी इतनी आसान रहेगी एनडीए के अंदर, और अगर यह जुगलबंदी बैठ जाती है तो फिर चिराग पासवान क्या करेंगे, चिराग पासवान का क्या होगा, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में।